जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से ले लेगा। जैसे कि हमारी एक कोई भी रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर हम देखते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है तो इधर जाके क्या बन जाता है, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या आ गई, कमी आ गई। तो ऑक्सीजन की कमी जब आ गई तो क्या हो गया, ये अपचयन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। लेकिन इधर यहाँ पर हाइड्रोजन था लेफ्ट हैंड साइड में, और जब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो ये क्या होगा, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, इस केस में हम देखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीज क्लोराइड वाटर प्लस क्लोरीन गैस बनाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन थी तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन की कमी में यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन। और यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन था और यहाँ पर इसका क्या हो गया, एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो इसका यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ही कोई भी रिएक्शन में कौन सा जो हमारा रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, आप इन चीजों को देखकर आप इसको पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन या संक्षारण। जब कोई मेटल हम ऐसे ही खुले उसमें छोड़ देते हैं तो वो हमारी जो एयर में जो नमी है या फिर मॉइस्चर है या फिर कोई एसिड है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। तो संक्षारण में जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, तो जंग का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। सिल्वर, चांदी का काला पड़ जाना, और कॉपर पर हरी परत का जम जाना। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, कोरोजन यानी कि संक्षारण के। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। फिर है हमारा जो लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। रेंसिडिटी किसको कहते हैं, जब हम कोई भी ऑयली फूड होता है जैसे कि चिप्स हो गए, तो हम वो चिप्स में जो फैट या ऑयल मौजूद होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तेल या वसा उपचयित हो गई। तो इसकी वजह से उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। इस विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका, हम उन चीजों में क्या मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट मिला दें जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो पाए। या फिर हम जो चिप्स वगैरह हमने बनाई थी उनको क्या करें, एयर टाइट बर्तन में, कंटेनर में रख दें ताकि एयर वहां पर जाके कांटेक्ट ना कर पाए। या फिर जो चिप्स होते हैं हमारे, आपने देखा होगा जो बाजार में चिप्स मिलते हैं उस पैकेट में पूरी तरीके से
क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और ऑक्सीजन को वो निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इससे रिएक्शन नहीं करेगी चिप्स से, तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। चौथा है फूड को फ्रिज में रख के, अगर फ्रिज में भी हम फूड को रख देंगे तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इन 4 तरीके से हम विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।